वो 3 श्राप जिनके कारण श्री कृष्ण का स्वर्गवास हुआ। श्री कृष्ण यूं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार थे, फिर भी उन्हें महाभारत के अंत में अपने पूरे कुल का नाश देखना पड़ा और एक शिकारी के बाण से आहत होकर उनका देहावसान हुआ। वो कौन से श्राप थे जिनके प्रभाव के कारण श्री कृष्ण को मृत्यु का मुंह देखना पड़ा? पहला श्राप श्री हरि विष्णु को तब मिला जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य तीर्थ करने पाताल लोक के बाहर गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से सब असुर आहत हो गए और बचते बचाते शुक्राचार्य की माँ काव्य माता की शरण में पहुँचे। काव्य माता ने देवताओं पर एक ऐसा मंत्र फूका जिससे वो बेहोश हो गए, तब तक जब तक शुक्राचार्य वापस नहीं आ जाते। जब भगवान विष्णु को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का वध कर दिया और मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया और युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त हुई। जब शुक्राचार्य वापस आए और उन्हें अपनी माँ की मृत्यु और असुरों की पराजय का पता चला तो उन्हें बेहद क्रोध आया। एक स्त्री का वध करके श्री कृष्ण ने जो अपराध किया उसके लिए शुक्राचार्य ने उन्हें धरती लोक पर जन्म लेकर मृत्यु का अनुभव करने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण रूप में विष्णु भगवान को मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। दूसरा श्राप उन्हें कौरव की माँ गांधारी से मिला। दरअसल गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में हुए विध्वंस का उत्तरदायी मानती। कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनके पुत्र की मृत्यु के लिए वो स्वयं उत्तरदायी है, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक कीड़े के 100 अंडे गलती से मार दिए थे। गांधारी को लगा कि बचपन में की गई गलती के लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा देना उनके साथ अन्याय था और श्री कृष्ण ने सब तरह से सक्षम होते हुए भी यह अन्याय होने दिया। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका पूरा कुल एक दूसरे को मारकर समाप्त हो जाए और कृष्ण स्वयं एक साधारण शिकारी के हाथों मारा जाए। ये वो श्राप था जिसने यदुकुल के विध्वंस की नींव रखी थी। तीसरा श्राप कृष्ण पुत्र साम को ऋषियों से प्राप्त हुआ था। साम की उदंडता से दुखी ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि लोहे के जिस शस्त्र को वो अपनी पीठ पर बांध प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनके कुल के नाश का कारण बनेगा। साम ने महाराज उग्रसेन के कहने पर पूरे लोहे का धूल बना दिया, पर उसका एक हिस्सा धूल नहीं बना, जिसे जैसे का तैसा समुद्र में बहा दिया गया। ये टुकड़ा एक मछली को मिला और मछली के पेट से शिकारी को मिला, जिसने उससे एक बाण तैयार किया। कहा जाता है कि ये शिकारी और कोई नहीं पिछले जन्म का वाली था, जिसे राम ने पिछले जन्म में छुपकर मारा था। इस जन्म में शिकारी बनकर उन्होंने उसी बाण से कृष्ण के कदमों की आहट को जानवर की आवाज समझकर निशाना लगा दिया, जो उनके पैर पर आकर लगा। तीर लगते ही कृष्ण को एहसास हो गया कि उनका इस युग में काम खत्म हो गया और उनको अपने लोक वापस जाने का समय आ गया है। और इस तरह श्री कृष्ण की द्वापार युग में लीला समाप्त हुई।